चलिए जानते हैं राजर्षि नंदी जी से कैसे इनका सामना हुआ भगवान से, एक छोटे से वीडियो क्लिप के द्वारा। That night I was in the room sleeping, and 2:33 I woke up, and right in front of me I could see a presence of the deity, of the devata. Of Bhairav? Yeah. Which is supposed to be a scary form of Shiva. I got full scared. I was like, क्या हो क्या रहा है ये? Can you describe what it looked like? No, full I will not go into description. Okay. Just that he was standing there. Okay, and I couldn't sleep after that. Just standing. हम उस वीडियो से दो प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो हमने देखा है। पहला, क्या सच में भगवान ने राजर्षि नंदी जी को दर्शन दिए? और दूसरा, उन्होंने भगवान के स्वरूप का वर्णन करने से क्यों मना कर दिया? चलिए पहले मुद्दे की ओर चलते हैं। राजर्षि जी ने बताया कि वे शिव जी का स्वरूप देखकर डर गए थे। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि भगवान डरावने कैसे हो सकते हैं? और चलिए मान लिया कि वे डरावने हैं, तो वे अपने साधक के सामने आधी रात 2:30 बजे ही डरावने रूप में क्यों प्रकट होंगे? क्या होगा अगर साधक डर के मारे हार्ट अटैक से मर जाए? क्या भगवान उसकी मौत के जिम्मेदार नहीं होंगे? मेरी भगवान से प्रार्थना है कि अगली बार अच्छे रूप और सही समय देखकर ही अपने भक्तों को दर्शन देने पधारें। कहीं आपके भक्त आपको देखकर मर मुरा गए तो भैंसे वाले यमराज जी को जवाब आपको ही देना पड़ेगा। ऐसे दावे सच है या नहीं, यह कैसे जाने? इसके लिए हम न शिव को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, न ही राजर्षि नंदी को। इसके लिए हमें खुद को ही कटघरे में खड़ा होकर इसके बारे में खुद से सवाल पूछने पड़ेंगे। शिव जी के दर्शन की बात को समझने के लिए हमें तर्क करना जरूरी है, लेकिन वह तो हमने कभी किया ही नहीं। लोगों द्वारा भगवान को देखे जाने के विषय को हम बिना सवाल किए ही स्वीकार कर लेते हैं और ऐसे लोगों की हर बात को सच्ची मानकर उनके पैर छूने लगते हैं या फिर उन्हें विशेष मानकर ऊंचा स्थान दे देते हैं। यह सब हमारे तार्किक अभाव का परिणाम है। हम ऐसे ही निर्णय लेते हैं जैसे अब तक बाकी निर्णय लिए हैं, बिना सोचे, बिना जाने, बिना कोई गहन विश्लेषण किए। अपने कंधे तो इतने मजबूत नहीं है कि समाज के ढांचे से बाहर निकलकर जीने की हिम्मत कर सकें। अब ऐसी हालत में शिव है या शिव के दर्शन भी हुए भी कि नहीं, इन सब पर बहस करने का क्या मतलब? पहले खुद को ऐसे सवालों के लिए काबिल बनाओ। यह तभी संभव है जब आप पीढ़ियों से चली आ रही बातों को नकारना शुरू करेंगे और उन पर सख्त सवाल उठाएंगे। जब आप उपनिषदों को थोड़ा पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि ऐसे दावे कितने सच्चे हैं और कितने गलत। तब आपकी आतुरता यह जानने में नहीं रहेगी कि शिव जी ने किसको, किस रूप में और क्यों दर्शन दिए। खैर, भगवान के दर्शन देने के विषय पर आगे बढ़ते हैं। आदि शंकराचार्य जी ने निर्वाण षट्कम में खुद कहा है, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम न चा संगतं नैव मुक्तिर्नेह चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। इसका अर्थ है, मैं विकल्प रहित निराकार स्वरूप वाला हूँ, सर्वत्र सभी इंद्रियों में व्यापक हूँ। न मैं आसक्त हूँ, न ही मुझे मुक्ति चाहिए, न मैं ये वस्तु हूँ। मैं चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। इसमें स्पष्ट रूप से शिव के निराकार स्वरूप का वर्णन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि शिव का कोई रूप नहीं है। तो फिर ये महाशय कौन होते हैं जो शिव को साकार रूप में देखने का दावा कर रहे हैं? क्या ये श्री शंकराचार्य जी से भी बड़े दृष्टा हैं? शिव हर किसी को हर वक्त दर्शन देते रहते हैं। यह पूरा संसार उनका प्रतिबिंब है जो हर पल उनके अस्तित्व को व्यक्त करता है। इसके लिए ऐसी तंत्र साधनाओं की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में शिव जो निराकार हैं, उन्हें देखने का दावा करने वाले ऐसे लोगों से शिव का कोई लेना देना नहीं हो सकता, क्योंकि शिव सत्य के पर्याय हैं, न कि झूठ के। चलिए दूसरे मुद्दे की ओर बढ़ते हैं, जो है भगवान के स्वरूप का वर्णन करने से इनकार करना। बात बिल्कुल साफ है, उन्होंने इस सवाल की उम्मीद नहीं की थी और उनके पास कोई जवाब न होने के कारण उन्होंने सवाल को टाल दिया। इसे मनोविज्ञान में इवेसिव बिहेवियर कहा जाता है, जहां व्यक्ति सीधे सवालों का जवाब देने से बचता है, अक्सर जानकारी छुपाने या सत्य स्वीकार करने से बचने के लिए। सामान्य भाषा में इसे भगोड़ा कहा जाता है, वह व्यक्ति जो कठिन परिस्थिति से भाग जाता है, जैसे यहाँ हमारे महोदय ने किया। मेरे समझाने का कार्य तो यहाँ पर समाप्त हुआ। अब मेरी बताई गई बातों का विश्लेषण और निर्णय दोनों आप पर निर्भर करता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरा गीता ज्ञान देने के बाद 18वें अध्याय में कहा था, इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यत्रं मया विमृश्येत शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इसका अर्थ है, इस प्रकार मैंने तुम्हें यह ज्ञान समझाया जो सभी गुह्य ज्ञानों से भी गुप्त है।
इस पर गहनता से विचार करो और फिर जो तुम्हारी इच्छा हो वही करो। इस बार भी निर्णय आपको ही लेना है कि आप ऐसे झूठे दावे करने वालों पर भरोसा करेंगे या फिर हिंदू धर्म के प्रतिष्ठापक श्री आदि शंकराचार्य जी पर। चुनाव और उसका परिणाम दोनों आप पर ही निर्भर करते हैं। अगर आप सच में हिंदू धर्म का आदर करते हैं तो आपको श्री शंकराचार्य जी का सम्मान भी करना पड़ेगा और ऐसे लोगों के दावों को खारिज करना होगा जो शिव को साकार रूप में देखने का दावा करते हैं। हमें आशा है कि यह जानकारी आपको अंधविश्वास और झूठे भविष्यवाणी या दर्शन जैसे चमत्कारों को खारिज करने में आपकी मदद करेगी। चलिए मिलते हैं जल्द ही ऐसे ही एक और वीडियो के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।